तौर पर वो जो आपकी दुआएं, जो आपके अंदर से जो ऊर्जा निकल रही है, वो हमारी ऊर्जा में मिलकर के हमें ताकत दे रही है। ऊर्जा ही तो सब कुछ है। बजरंग बली से लोग क्यों डरते हैं, भूत पिशाच क्यों डरते हैं? क्योंकि गदा पकड़ा दी उनको, उनके डर के आगे सब खत्म है, यही तो है ना। तो ऊर्जा सबसे बड़ी चीज है। और अगर आप लोगों ने मुझे बद्दुआ देना शुरू कर दिया, बद्दुआ मतलब समझ रहे हैं कि इसका विनाश हो जाए, इसका मतलब आपके अंदर से नकारात्मक ऊर्जा हमारे पास निकल रही है और सारी ऊर्जा मिलकर के मेरा विनाश कर देगी, ये पक्का है। और आज नहीं कल ये होना तय बता रहा हूं मैं, कोई पंडित पुजारी नहीं बताएगा। इसलिए हमेशा कुदरत के अनुरूप अगर आप काम करोगे, अपना भला करिए, दूसरों का भी भला करिए, और आप दूसरों को मत परेशान करिए। भले दूसरा आपको परेशान कर दे, उससे बचिए, उससे प्रोटेक्शन करिए। भगवान बुद्ध के फार्मूले को मानने का मतलब ये नहीं कि अपना गला कटवा देना, ये उन्होंने कभी नहीं बोला है। बात को समझ गए होंगे। तो ये जो व्यवस्था है यहां पर, ये बड़ी खतरनाक है और हम इस व्यवस्था के खिलाफ हैं, सख्त खिलाफ हैं। किस धर्म से है, किस लोग, कौन लोग चला रहे हैं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। अब एक चीज और समझिए थोड़ा सा, मोक्ष की प्राप्ति होती है। अक्सर लोग कहते हैं ना मोक्ष मिल जाए मुझे, तो आज के लगभग 10,000 साल पहले पीछे चले जाइए, लोग नंगे घूमते थे, तब कोई मोक्ष के चक्कर में नहीं रहा करता था। आज लोग मोक्ष के चक्कर में रहते हैं, ठीक है। तो मोक्ष ये है आपका, ये मोक्ष का द्वार है एक तरीका। तो परमानंद, जैसे आपने कहा कटनी में मुझे ये समस्या है, अभी दादाजी वो भाई साहब बता रहे थे कि यहाँ पर हमें वो सम्मान नहीं मिलता जो यूपी में मिलता है। सरकार हमारे लिए जनरल कैटेगरी में मुझे रखती है, ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं देती है। तो मैंने क्या किया, अलग करके कोर्ट, हाई कोर्ट में जाकर के आपको सम्मान दिला दिया, तो मुझे आनंद प्राप्त होगा ना, मिलेगा आनंद। कन्हैयालाल जी यहाँ पर हैं, चले गए, कहाँ हैं? कन्हैया जी ने तो शायद किया नहीं है, पहले कर चुके थे। आप लोगों को भी चाय पानी पिलाया, इससे एक पॉजिटिव एनर्जी उनके माइंड में जा रही है, उनके शरीर के अंदर समाहित हो रही है। हो रही नहीं हो रही है? हो रही है। इससे उनका कल्याण होगा, ये कहने की बात नहीं है, सत्य बात है। लेकिन क्या है कि जब आप इसके, अब उनको आनंद प्राप्त होगा। अगर वो सोचेंगे तो कहेंगे हाँ 4 लोगों को मैंने खिला दिया, होटल पे कहीं बैठ जाओ, 5 लोग आए, अरे सर आइए बाबू साहब आप आइए, साहब जी आप आइए, दिल्ली से आए हैं, चाय पिलाते हैं। चाय भी पिलाया, समोसे भी खिलाया और पैसे भी आपने दे दिया। मैं तो कहूंगी यार यार मिल गया, फ्री में खाने को तो मिल गया। लेकिन अंदर ही अंदर आपको खुशी मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी? मिलेगी ना। या भाई 4 लोगों को हमने खिलाया, मैं उस काबिल था तो मैंने खिलाया। तो ये मोक्ष की प्राप्ति यही है। जब आप परमार्थ में काम करते हैं तो आपको मोक्ष मिलता है, आपको अंदर ही अंदर जो है खुशी मिलती है। और जब अंदर अंदर खुशी मिलती है तो आपकी लाइफ भी लंबी हो जाती है और आपका तन मन शरीर सब कुछ एकदम तंदुरुस्त रहता, बीमारी आपके नजदीक नहीं आती है। और दूसरा ये तरीका है मोक्ष का, ये जो है, जितने लोग हैं अभी 100-100 रुपए आपके जेब में होंगे, मैं निकलवा लूं तो मेरे पास हो गए 2,000 रुपए, और 2,000 रुपए हो गए तो भी तो आनंद है। चल के अभी वहां पे दारू वाली दुकान पे खड़ा होकर के 5 लोग हैं तो 5 बोतल ले लिया है, ये भी आनंद है। तो कुछ लोग यहां से ऐसे आनंद ले रहे हैं और कुछ लोग एक ऐसे आनंद ले रहे हैं। तो ये वाला आनंद चाहते हो, ये वाला आनंद, ये वाला चाहते हो ना, डन है, फिसलिएगा मत फिर। हाँ इसको मिटाओ। समाज नीति और राजनीति। इस समाज में जब आप आओगे तो हिंदू भी हैं, मतलब हर कैटेगरी के लोग हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, बौद्ध भी हैं, ठीक है ना, जो जो ये समाज है पूरा आपका। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि संघ बनाओ, ये संघ बन सकता है ना। हर हिंदू ये नहीं चाहता मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के चक्कर में उलझा रहूं, कोई नहीं चाहता। जो ऊपर मजे मार के 2,000 रुपए लेकर गया दारू पी रहा हो तो चाहेगा मैं अगली बार भी ले लूं, लेकिन नीचे वाला जिसका अभी 100-100 रुपए आपसे निकाल के मैं लेकर जाऊं तो दोबारा आप चाहोगे कि आरपी मौर्य यहाँ आए? नहीं चाहोगे ना। तो जब नहीं चाहोगे तो वैसे ही इस हिंदू व्यवस्था में कोई नहीं चाहता कि ये व्यवस्था ठीक है, लेकिन मजबूरी है, इसलिए नफरत नहीं प्यार बांटो। सिख में है, ईसाई में है, ये सभी हैं, आपके अलग अलग समाज हैं। एक समाज नहीं 10 समाज को आप जोड़ करके संघ नहीं महासंघ बना लीजिए।
ठीक है ना। और ये संघ बना लीजिए, लेकिन और इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मानवता। कहीं किसी धर्म में जब आप जाओगे तो हर धर्म में मानवता की परिभाषा दी गई है, लेकिन हम उसको मानते नहीं है, ठीक है ना। तो इन सबको हम साथ ले सकते हैं, चल सकते हैं अपनी बात। अच्छा, किसी धर्म के बारे में मत बोलिए आपके यहाँ क्या चलता, खाली बुद्ध के फार्मूला बता दीजिए। मैं कह रहा हूं कोई आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। मैं चैलेंज करता हूं ऑल ओवर इंडिया, नहीं पूरे वर्ल्ड में कोई चैलेंज करे मुझे। मैं अपने पर गुमान और गर्व नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो सत्य है वो तो सत्य है ना। हमने आगे पीछे सब उलट पुलट के देख लिया, तब भगवान बुद्ध को अपना गुरु माना। और 12वीं क्लास तक मैं बुद्ध को जानता भी नहीं था, सच्चाई तो ये है। 12वीं क्लास तक मैंने नहीं पढ़ा था। तो ये संघ की बात करते हैं। अगर ये संघ आपने बना लिया, ये संघ, तो संघ ये क्या होती है ना, समाज की माँ होती। जैसे हमारे घर में हमारी माँ होती घर को चलाने के लिए, वैसे ही समाज की अगर बात करेंगे तो संघ आपकी माँ है। और माँ की जिम्मेदारियां क्या क्या है आपको पता है? लेट्रिन, टॉयलेट, बाथरूम, शादी विवाह, सब कुछ माँ के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अगर माँ को पिता ना मिला तो माँ क्या कहलाती है, विधवा। और विधवा माँ की कहीं इज्जत होती है? कोई इज्जत नहीं होती है। चार लोग अब शब्द भी बोलते होंगे और भी समाज में जब निकलती तो सर झुका के चली जाती है, ऐसे ही होता है। तो ये अगर संघ की बात करेंगे तो समाज की माँ जो है वो आपका संघ है, और समाज का पिता राजनीति है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को याद करिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इतना बड़ा फार्मूला सब कुछ निकाला पढ़ने लिखने के बाद, लास्ट में वो बोल गए कि राजनीति ही हर ताले की चाबी है। बोले कि नहीं बोले? तो आप अभी आपसे पूछे तो आधे लोग नहीं, मुझे राजनीति से मतलब नहीं है, मैं ना करूं राजनीति। हम कहते जब हम गर्भ में आते हैं ना, गर्भ में आते 1 महीने के भी नहीं होते तब से हमारे लिए राजनीति शुरू हो जाती है, गर्भ से ही। ये इतना घोटाला हो रहा है, हैं? हो रही नहीं हो रही है? मुझे बता दीजिए। पेट से ही राजनीति हो रही है और आप कह रहे मुझे राजनीति की जरूरत ही नहीं। सबसे पहले तो मैं ग्राम सभा वासियों से कहूंगा कि एक संघ यहां पर बना लीजिए, ठीक है ना। और संघ बनाने के बाद अपने अधिकार के लिए हमें चलना उठना बैठना, कार्यक्रम कैसे करना, हमारा रीति रिवाज, फार्मूला क्या होगा, ये आप अगर बौद्ध हैं तो बौद्ध वाले तरीके से करिए, हिंदू हैं तो हिंदू वाले तरीके जो समझ में आए करिए, सिख हैं ईसाई हैं जो जैसी मर्जी वैसे कर ले। लेकिन जब आप फार्मूले के पास आएंगे, सॉल्यूशन के पास, तो ये पॉलिटिकल पार्टी आपकी एक ही होनी चाहिए और जो सिर्फ और सिर्फ मानवता पे काम करे। और वो पॉलिटिकल पार्टी की जो बात करूंगा, ठीक है ना, माँ और पिता के, माँ और पिता के, थोड़ा खड़े, माँ और पिता का जब कॉम्बिनेशन होता है तो माता और पिता के बीच में क्या चलता है, ये माता पिता कभी बच्चे को बताते हैं? भविष्य की प्लानिंग माता पिता कभी अपने 2 साल 3 साल के बच्चे को बताया कभी? तो संघ में और पार्टी में क्या प्लानिंग चल रही है, अंदर अंदर समाज को कैसे ले जाना है, ये आज की इस क्लास में नहीं बता सकते हैं। बाकी फिर मिलेंगे तो फिर बताएंगे और डिटेल में, और हमारे साथ जुड़ जाओगे ना तब वो चीज शेयर हो कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं समझता हूं कि समय कम पड़ेगा, ठीक है। तो ये पिताजी हमारे हो गए। अब पिताजी किस पर निर्भर है मुझे बता दीजिए। ये पिताजी आपके एक नोट पर निर्भर हैं और एक वोट पर निर्भर हैं। ये पिताजी हैं आपके। और एक नोट की बात क्यों करूंगा मैं, जब भगवान बुद्ध ने संघ की बात करी, ठीक है, तो भगवान बुद्ध तो राजा के बेटे थे, उनके पास सोने चांदी सर्फियों की कमी थी ना, ठीक है, फिर क्यों वो कटोरा लेकर भीख मांगते थे, बोलो। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए कि भैया आज यहाँ पे बुद्ध विहार में कार्यक्रम है या बंदे जी को चीवर लाके देना है, 10-10 रुपए जाके इकट्ठा करो, तो उसी में से एक लोग तो कहेंगे चलो, दूसरे के घरे भट भीख मांगने जाएंगे। गुरुजी सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? उसका पजामा फटा है, घर में रोटी नहीं है खाने को, लेकिन स्वाभिमान इतना कड़क बना रखा है कि वो भीख नहीं मांगने जाएगा, वो भगवान बुद्ध से भी बड़ा हो गया। बात समझ रहे हैं? फार्मूला, आपके फार्मूले पे इतना बड़ा आरएसएस चल रहा है, इतना बड़ा जो है संघ आपका बीजेपी चल रहा है जो आज सत्ता में पहुंच गई है, फार्मूला वही इन्होंने लगाया। लेकिन भगवान बुद्ध ने जो तलवार दी थी कि जाइए इससे अपनी रक्षा करना,
तो उस तलवार का वो दुरुपयोग कर रहे हैं, लोगों का गला काटने के लिए कर रहे हैं। कर रहे नहीं कर रहे हैं? तो तलवार के दो उपयोग हैं, बंदूक से आप अपनी रक्षा भी कर सकते हो, दूसरे को मार भी सकते हो। तो वो मारने का काम हो रहा है, मतलब दुरुपयोग हो रहा है। तो जब वो उनसे कोई संबंध ही नहीं है, उसको मिसयूज करना है तो कोई मतलब ही नहीं है। खैर, अब है कि भगवान बुद्ध पिताजी उनको घर से भगा भी देते, ठीक है, या दे भी देते बेटे के नाते, लेकिन उनके पास इतना सोना और चांदी नहीं था कि पूरे विश्व को वो ज्ञान देने में सफल हो जाते। इसीलिए भिक्षा मांगना हमारा परम कर्तव्य है, लेकिन भिक्षा का सदुपयोग करना भी उससे बड़ा भी कर्तव्य है कि नहीं है? तो फार्मूला यहां पर यह सेट होता है कि जैसे अगर आपने पार्टी बना ली है, पार्टी चुनाव आयोग कहता है, चुनाव आयोग कहता है कि पार्टी बना लिए बेटा, हाँ ठीक है बना लिए, अब जाओ गांव गांव 10-10 रुपए की रसीद काटो, लोगों को जोड़ो। लेकिन लोग क्या करते हैं आजकल? पार्टी कौन बनाता है मुझे बताओ? जो भारत देश में सबसे अमीर आदमी होगा ना और सबसे शातिर आदमी होगा, वो पार्टी को बिजनेस समझता है। पार्टी आजकल व्यापार का केंद्र भी है, ध्यान से समझिएगा, और एक बहुत बड़ा त्याग भी है। अब आप किस मार्ग पर चल रहे हैं? बुद्ध के मार्ग पे चलोगे तो त्याग करना पड़ेगा, और व्यापार करना हो तो सबसे बढ़िया काम है सारा काम बंद करके आप पार्टी बना लो। जमीन कब्जा करना हो, ठीक है ना, कुछ और काम करवाना हो, इंटरनल राजनीति में बहुत पैसा आता है। अभी आपके इस कटनी का सांसद में बन जाऊं या विधायक बन जाऊं तो जितने एरिया के जो है चोर हैं, बदमाश हैं, वो सब ला करके पैरों में चढ़ा जाएंगे। उसके बाद कोई जमीन पे कब्जा करना हुआ, डीएम एसडीएम को डांट करके काम करवा लेंगे और काम चटाचट हो जाएगा। बाबा साहब बोली गई हर ताले की चाबी है कि नहीं है? तो ये राजनीति व्यापार का भी केंद्र है। अच्छा, मैं अगर व्यापार करूंगा थोड़ी देर के लिए तो मैं आपको घुसने दूंगा उसमें? भाई मैं व्यापार, मेरा बढ़िया बिजनेस चल रहा है राजनीति के तौर पे, तो वोट मांगने तो आऊंगा, और वोट लेने के लिए थोड़ा बहुत तो लॉलीपॉप देना भी पड़ेगा। देंगे नहीं तो आप क्वेश्चन करोगे सर आपने मुझे तो कुछ दिया नहीं, तो थोड़ा बहुत तो दूंगा लॉलीपॉप, लेकिन 90% जो है वो अपने पेट में भरूंगा। यही आजकल के नेता की पहचान है, और इसी को नेतागिरी कहते हैं। नेता कभी सत्य बात नहीं बोलता है। बोले तो मुझे बताओ किसी नेता का नाम ले लो, सच्चाई बोल दे, जो मैंने अभी बताया आपको सारी चीजें। सत्य नहीं बोलेगा, वो यह देखेगा किसी को बुरा ना लगे, किसी को बहुत अच्छा भी ना लगे, समझ रहे हैं? हमें वोट से मतलब है बस। तो ये व्यापार करने के लिए इस पार्टी, जिस पार्टी की मैं बात कर रहा हूं, वो गठन नहीं हुआ। आप पूरे भारत में घूम लीजिए, मैंने देखा, एनालाइज करके देखा, कोई पार्टी भारत देश की ऐसी नहीं जो मुझे संतुष्ट कर पाई हो।